नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। साथियों, मैं हॉरर कहानियों का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं पिछले कई सालों से हॉरर कहानियां सुनता और पढ़ाता आ रहा हूं। मैंने पिछले कई सालों में कई प्रकार की हॉरर कहानियों सुनी है। हॉरर कहानियों से इतना लगाव होने के कारण ही मैं अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसी घटनाओं पर चर्चा करता हूं और गांव के बड़े बुजुर्ग मुझे ऐसी कई कहानियों बताते हैं जो उनके साथ रियल में घटित हुई है। तो मैं चाहता हूं कि उन घटनाओं के बारे में आपको भी पता चले और आप भी उन घटनाओं के बारे में आनंद ले सके। तो यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों तक अच्छी कहानियां पहुंच सके और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको ऐसी हॉरर कहानियों सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। और एज अ व्यूअर में पिछले कई सालों से कहानियां सुन रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक व्यूअर को किस प्रकार की कहानियां पसंद आती है। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं कि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए और आप बाकी चैनल्स की काफी कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं, तो इस चैनल के ऊपर भी आप अपना भरोसा जताए, आप में से ही निकले हुए एक व्यूअर को अपना सपोर्ट दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगली बार मैं उस गलती को दूर करने का प्रयास कर सकूं। रात का समय था, करीब 11:30। राहुल अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। ट्रेन में जगह न मिलने के कारण उसने लोकल ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकी, उसने देखा कि स्टेशन का नाम कालापुर स्टेशन लिखा था। यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। स्टेशन पर चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, न कोई यात्री, न कोई आवाज। स्टेशन की बत्तियां धीमी रोशनी में झपक रही थी। राहुल ने सोचा कि अगली ट्रेन आने तक यही इंतजार कर लेता हूं। वह एक बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थी। उसने राहुल से धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों रुके हो? राहुल ने जवाब दिया, अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। औरत मुस्कुराई और बोली, यहां रुकोगे तो कभी सुबह नहीं होगी। राहुल को लगा कि वह शायद पागल होगी और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। औरत वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद राहुल को स्टेशन के दूसरे छोर पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। वे सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे और बिना हिले डुले प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। राहुल ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और उन लोगों के चेहरे धीरे धीरे पिघलने लगे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा और वह डर के मारे कांपने लगा। राहुल ने अपना बैग उठाया और स्टेशन से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म छोड़ने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। उसी समय स्टेशन के स्पीकर से एक आवाज आई, यहां से कोई नहीं जा सकता। तुमने कालापुर स्टेशन की सीमा पार कर ली है। अब तुम्हारा भी यही घर है। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे भागने में सफल हुआ। वह दौड़ता हुआ पटरियों पर चला गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था। वह जब अगले स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि कालापुर स्टेशन का अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद राहुल ने कभी रात में ट्रेन की यात्रा नहीं की, लेकिन वह अब भी सोचता है कि वह स्टेशन असली था या किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा। राहुल ने भले ही कालापुर स्टेशन को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वह अनुभव उसके दिल और दिमाग से कभी मिट नहीं सका। हर बार जब वह रात में ट्रेन पकड़ने की सोचता, उसे उस स्टेशन की झपकती बत्तियां, बूढ़ी औरत की मुस्कान और सफेद कपड़ों में लिपटी वो आकृतियां याद आ जाती। कुछ महीनों बाद राहुल ने इस घटना का जिक्र अपने दोस्त अजय से किया, जो एक खोजी पत्रकार था। अजय को यह कहानी सुनकर गहरी दिलचस्पी हुई। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक सामान्य घटना नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में गहराई से पता लगाना चाहिए। राहुल पहले तो झिझका, लेकिन अजय के जोर देने पर वह मान गया। उन्होंने मिलकर कालापुर स्टेशन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की।
पुरानी रिपोर्टों और स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि करीब 50 साल पहले कालापुर स्टेशन पर एक भीषण हादसा हुआ था। उस रात एक तेज रफ्तार ट्रेन ने ब्रेक फेल होने के कारण स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मार दी थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह घटना इतनी भयानक थी कि सरकार ने उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि हादसे के बाद से वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के ड्राइवर और यात्री अक्सर किसी अजीबोगरीब स्टेशन को देखने की बात करते थे। अजय और राहुल ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए रात में उसी ट्रेन से यात्रा करेंगे। अगली रात दोनों ने उसी रूट की ट्रेन पकड़ी। जैसे ही घड़ी रात के 11:30 पर ट्रेन अचानक रुक गई, राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और वही नाम दिखाई दिया, कालापुर स्टेशन। वे दोनों ट्रेन से उतरे। इस बार स्टेशन और भी ज्यादा खामोश और भयानक लग रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हरकतों को देख रहा हो। वे स्टेशन के पुराने कमरों में झांकने लगे। एक कमरे में उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने अखबारों की कतरनें मिली, जिनमें हादसे की खबरें थी। अचानक वही बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह उनकी है जो यहां मारे गए। अब तुम भी यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगे। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, यहां क्या हुआ था और आप कौन है? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मुझे न्याय चाहिए। जो हादसा हुआ वो एक साजिश थी। उस रात स्टेशन मास्टर ने जानबूझकर ट्रेन को गलत सिग्नल दिया था। वह हादसा एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई। तभी स्टेशन पर मौजूद सफेद आकृतियां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल और अजय ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे चारों तरफ से घिर गए। अजय के पास रखा कैमरा अचानक अपने आप चालू हो गया और उसमें अजीब अजीब चीजें रिकॉर्ड होने लगी। उन आकृतियों ने कहा, हम बस न्याय चाहते हैं, हमारी कहानी दुनिया को बताओ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, राहुल और अजय बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वे अपने घर पर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन अजय के कैमरे में उस रात की सारी रिकॉर्डिंग थी। अजय ने वह रिकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट्री में बदल दी। उसकी यह डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई और सरकार ने हादसे की दोबारा जांच के आदेश दिए। आज भी कालापुर स्टेशन का रहस्य बना हुआ है, लेकिन राहुल और अजय जानते हैं कि उस स्टेशन पर रुकी हुई आत्माएं अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं।